लेकिन भविष्य का आधार है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय वक्ता साथियों, मैं टेक्स्ट संख्या 22 आप सभी को हरित प्रभात प्रेषित करता हूँ और विषय क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज के लिए उचित है पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर किया है। मेरा मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल समाज के लिए उपयुक्त है बल्कि यह हमारे भविष्य के लिए एक अत्यंत आवश्यक उपकरण भी है। महोदय, जब सीमा पर हमारा कोई सिपाही अपनी जान गंवाता है तो यह बात मुझे अंदर से झंझोर कर रख देती है। सोचिए क्या बीतती होगी उस मां पर जो अपने बेटे को सड़क पर भेज देती है और अंत में वह सिर्फ उसका छत सब चरंगे में लिपटा हुआ पाती है। लेकिन यह समस्या भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए हल की जा सकती है। जी हाँ महोदय, अब किसी बच्चे को अनाथ नहीं होना पड़ेगा, अब किसी नारी को विधवा नहीं होना पड़ेगा, अब किसी भी माँ बाप को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और अब हमारे किसी भी सिपाही को व्यर्थ अपना रक्त नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित रोबोट सीमा की निगरानी करने में सक्षम होंगे। महोदय, हम आए दिन अखबारों में ये खबरें देखते हैं कि किसी दूर दराज के क्षेत्र में किसी महिला या पुरुष ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते या चिकित्सक की अनुपस्थिति में अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने चरम स्तर पर होगी तो हमें ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि तब कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित रोबोट किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। महोदय, एक दौर वो भी था जब छोटी छोटी बीमारियों के कारण लोग काल के बाग में समा जाया करते थे। इलाज कराते कराते वर्षों बीत जाया करते थे, किंतु कौन सी बीमारी होती थी यह पता नहीं चलता था। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसी भी बीमारी का पता लगाना और उनका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक लगातार ऐसे रोबोट को इजाद करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जो किसी भी बीमारी का आकलन शुरुआती चरणों में ही कर सकेंगे और उस व्यक्ति की जान को बचा सकेंगे। महोदय, अब मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समाज के लिए उपयुक्तता को एक वर्तमान घटना से जोड़ता हूँ। अभी हाल ही में गुजरात में एक एआई ट्रैफिक हवलदार संचित हुआ है, इसका नाम है सुरक्षा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। इसके चलते सड़कों पर तैनात ट्रैफिक हवलदारों को अस्थमा जैसी जटिल बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है और कई लोगों को तो अपनी जान से हाथ तक रो बैठना पड़ता है। हमने अभी देखा कि कैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण विद्यालयों को बंद कर दिया गया। सोचिए क्या यह प्रदूषण उस ट्रैफिक हवलदार को हानि नहीं पहुंचाता होगा? सोचिए जब हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे सकते तो वह भी तो किसी का बेटा है, उसकी भी तो जान उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए महोदय, अगर हम इस क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो हम कई और जानों को बचाने में सफल रहेंगे। महोदय, हमारे देश की 60% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ी हुई है। मैं स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैंने देखा है कि कैसे किसान पूरे वर्ष भर अपने खेतों में लगा रहता है और अंत में जब उसे यह पता चलता है कि उसकी फसल में कोई बीमारी आ गई है तो वह परेशान हो जाता है, थक जाता है कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि वैज्ञानिकों के चक्कर लगाते, किंतु उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह आपकी फसलों लगाएं, आपके खेतों लगाएं और देखें कि उनमें क्या बीमारी है। इसीलिए महोदय, हमारे वैज्ञानिकों ने कई प्रयासों के बाद ऐसी एप्लीकेशन निर्मित कर ली है, जिसमें से कि एक है ई-विलो, जिससे अगर किसान को जरा सी भी शंका है कि उसकी फसल में कोई बीमारी है तो वह उसके द्वारा जान सकता है और उसका इलाज भी खोज सकता है। जब समय रहते उस किसान को यह पता चल जाता है कि उसकी फसल में जो बीमारी है उसका इलाज है और जब समय रहते ही वह उसका इलाज करा लेता है तो उसके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। इसी चेहरे की मुस्कान को 60% आबादी के चेहरे पर लाने का कार्य किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने। महोदय, इतिहास